शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्मीश्वरम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु सावरिया तुलसीदास के राम तुलसीदास जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम गुण गाओ सिया राम के हनुमान हो सहाय। परम सौभाग्यशाली पतितों को भी पावन पवित्र कर देने वाली उस मानस गंगा में गोता लगाने वाले सभी सज्जनों को मेरा नमन, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि यह स्थान सभी के भाग्य में नहीं होता। चरित्र ऐसा बता रहा है रामचरितमानस कि तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म हो जाए, इसीलिए चरित्र सबको अच्छा नहीं लगता और कम ही प्रेमी होते हैं इस मानस रूपी गंगा में गोता लगाने वाले। और यहाँ फतेहगढ़ी से भी आए हैं, बगराई से भी आए हैं और गांवों के भी रह रहे हैं यहाँ। आइए कथा के प्रसंग पर। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन
तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री सिय प्राणप्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान। मेरी मैया सीता मांडवी उर मिला श्रुत कीरति गुणधाम। चारों सुवन चारों रतन मैं झुक झुक करूं प्रणाम। तो सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। परम सौभाग्यशाली भगवान राम की कथा के रसिकों, कथा यहाँ तक पहुँच गई। 3 दिन भगवान राम प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र ने जब याचना नहीं सुनी तो क्रोधित हुए कि भय बिन प्रीति नहीं होती। और 6 बात बता चुके हैं भैया, पहले सुनाई तो उनको, लेकिन शिक्षा दी हमको। और ये 6 बात कहने के बाद असकई रघुपति जाप चढ़ावा, ऐसा कहकर के भगवान राम ने जैसे ही धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, लक्ष्मण जी को यह बात बहुत अच्छी लगी। प्रभु ये काम पहले कर देते तो आनंद आ जाता। संधाने प्रभु विशिख कराला, जैसे ही धनुष के ऊपर अग्नि बाण केवल रखा था, चिंगारी छूटी, उठी उदारी और अंतर ज्वाला। समुद्र के अंदर हलचल बन गई। अग्नि कि जैसे ही लपटे, इधर से उधर हुई। अभी तो केवल चिंगारी छूटी ही छूटी है। सज्जनों, हुआ क्या? जैसे ही अग्नि की ज्वाला उठी तो जल में रहने वाली जो जीव जंतु थे उनकी क्या दशा हुई, अपनी करुण भाषा में हमारे पवन त्यागी जी आपको बता रहे हैं कैसे। मकरे उराग झस गन आकुलाने, जराती जंतु जल निधि जब जाने। मकरे उराग झस कलना बुलाने, कनक धार भरी मन गन लाना। कनक धारे भरी मन गन लाना। क्या कहने लगे समुद्र देव? आगे सोने के थाल में भर करके पन्ना पुखराज माणिक्य मोती, और भगवान राम के आगे क्या कहने लगे? मेरे राम जी
हे नाथ, इतने से ही काम नहीं चलेगा। हो कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। ओ कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अग्नि की ज्वाला जैसे ही उठी, मगरमच्छ, सांप, मछलियां तड़पने लगी, अकुलाने लगी। और जैसे ही समुद्र ने ये देखा कि तेरे अंदर रहने वाले जीव जंतु झुलसे जा रहे हैं, तो कनक थार भर मणिगण नाना, सोने के थाल में, जैसे बता चुके हैं भैया, हीरा, मोती, पन्ना, पोखराज धरे। और यहां बड़ा बुद्धि से काम लिया। विप्र रूप धरी आये तजिमाना। अब तक तो बड़े घमंड में था, 14 रत्न है मेरे अंदर, बड़ा घमंड था। ब्राह्मण का रूप धारण किया। क्यों? जानता है कि भगवान राम रघुवंशी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्राह्मणों के ऊपर कभी भी क्रोध नहीं करते, कृपा ही कृपा किया करते हैं। सोने के थाल में लेकर के सभी रत्नों को ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। अब समुद्र जल के रूप में नहीं, ब्राह्मण के रूप में थाली लेकर के प्रभु राम के सामने खड़ा हुआ। जी काटई पे कदरी फरई, कोट जतन कोसी, पे कदरी फरई, कोट जतन कोसी, विने न मान खगेश सुन, टाटई में नवनी,
भक्तजनों, कथा सुनने का आनंद तभी आता है जो प्रसंग चल रहा है ना, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को बसा लो। जैसे आप सुन रहे हैं ना, ब्राह्मण का रूप धारण किए सोने की थाली में 14 रत्नों को लेकर के ब्राह्मण के रूप में खड़ा हुआ समुद्र है। बिल्कुल यही कथा नीलगिरी पर्वत के ऊपर बैठे हुए काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और जब काकभुशुंडी जी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई, बड़े सतर्क हैं, तो एक बात पूछ बैठे कि प्रभु एक बात बताओ, अभी तक तो बड़े घमंड में था और अब तो थर थर कांप रहा है। तो काकभुशुंडी जी कहने लगे, सिद्धांत की बात सुनो, ये जो केला है ना, केला, इसे खूब पानी लगाओ, खूब सींचो, खूब खाद लगाओ, लेकिन जब तक जड़ से 2-3 बार काट लिया नहीं जाता ना, तब तक इस पे फल नहीं लगता केले के ऊपर। ये सिद्धांत है। ऐसे ही जो नीच आदमी है ना, जब तक इनके गाल ऐसे गाल ना पिटे नीच के, ठिकाने नहीं आता। अभी तो भगवान राम ने केवल धनुष के ऊपर अग्नि बाण को ही चढ़ाया है। देखो थर थर कांपता हुआ भगवान राम के समक्ष खड़ा हुआ क्या कह रहा है और कौन सी बात कहने बता रहे भैया पवन त्यागी। सभे सिंधु गई मद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज गण करनी। कहने लगे समुद्र देव हे नाथ, मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राख ना मेरी। शरण लई प्रभु तेरी, अब लाज राख ना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राख ना मेरी। शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राख ना मेरी। मेरी लाज रखो, 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 ओ मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राखना मेरी। ओ मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम लाज राख ना मेरी। नाथ अब तेरे ही बल पे, नाथ अब तेरे ही बल पे, नैया भंवर में दी है डाल। नाथ अब तेरे ही बल पे, नैया भंवर में दी है डाल। नाथ अब तेरे ही बल पे, नाथ अब तेरे ही बल पे, नैया भंवर में दी है डाल। नाथ अब तेरे ही बल पे, नैया भंवर में दी है डाल। हाथ में बल्ली लेके, जय हो। हाथ में बल्ली लेके, नौका लगा दो मेरी पार। हाथ में बल्ली लेके नौका लगा दो पल्ली पार।
में बल्ली लेके नौका लगा दो मेरी पार। हाथ में बल्ली लेके नौका लगा दो बल्ली पार। डरे हुए ब्राह्मण रूपी सिंधु ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए कहने लगे, हे नाथ, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दो। प्रभु एक बात बताऊं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जब तक ये 5 तत्व अलग अलग रहते हैं तब तक इनकी जड़ करनी होती है। इनका कोई भी महत्व नहीं होता पांचों का। किंतु आपकी कृपा से आप जब आज्ञा देते हैं माया को और ये 5 तत्व इकट्ठे होते हैं तो क्या तमाशा होता है, बता रहे हैं भैया। तब प्रेरित या उपजाए, माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब क्रंथन गाए। प्रभु आया सो जेहि, प्रभु आया सो जेहि, कहे अस नहीं, कहे जस नहीं, सोते ही भांति चले सोख लहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये 5 तत्व अलग अलग जब थे तो जड़ थे, सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा था, तब प्रभु आपने माया को निर्देश दिया और आपका निर्देश देने पर माया ने सृष्टि के हेतु इनको बुझाया। और प्रभु जैसी जिसको आपने आज्ञा दी कि ये कार्य तुम्हारा, ये कार्य तुम्हारा, आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सब आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। प्रभु इसमें मेरा क्या अपराध है? और आगे प्रभु भल कीन्हा, प्रभु भल कीन मोहि सिकती, मर जाना पुण्य तुम्हारी की।
अजी जो चाहो कल्याण ओ भैया, जो चाहो कल्याण राम का सुमिरन कर लो जी। जो चाहो कल्याण राम का सुमिरन कर लो जी। अजी जो चाहो कल्याण ओ भैया, जो चाहो कल्याण राम का सुमिरन कर दो जी। जो चाहो कल्याण राम का सुमिरन कर दो जी। जो चाहो कल्याण राम का सुमिरन कर लो। प्रभु आपने अच्छा किया क्या मुझको शिक्षा दी, लेकिन करो क्या, मर्यादा भी तो आपकी बनाई हुई है। आपकी मर्यादा के ऊपर ही तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा था। और प्रभु एक बात कहो कि हाँ, मैंने जैसे ये गगन समीर अनल जल धरनी 5 तत्वों की बात कही है, ऐसे ही 5 बात संसार में और है। नंबर 1 ढोल, नंबर 2 गमार, नंबर 3 शूद्र, नंबर 4 पशु और नंबर 5 नारी। क्षमा करें, मैं तो मातृशक्ति को उनके चरणों में बड़ा बड़ा प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग अर्थ कर देते हैं कि ताड़ना डांटना, ये डांटने के अधिकारी हैं, इनको डांटना चाहिए। लेकिन हम तो रामायण पढ़ते हैं, हमने सोचा ना, ये नहीं करना चाहिए। ताड़ने का मतलब है इनके मर्म को समझना चाहिए, असलियत को समझना चाहिए। उदाहरण है, देखो ये भैया ढोलक बजा रहे हैं, अगर ताड़ने का अर्थ होता पीटना, और मुझ जैसा मूर्ख अगर ढोल में यूं मारता तो पट देनी फट जाता। लेकिन ये जानते हैं मनो को, ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन। देखो क्या तरह निकल रही है मर्म को। और ऐसे ही गंवार आदमी है, इसके मर्म को जानना चाहिए, कभी इससे गंवार नहीं कहना चाहिए। और यूं कदे चौरे गमरा, हमारे धानन में पानी लगोगा कि तू गमरा तेरो बाप गमरा, लगवा ले ले पानी सूख गयो धान। ढोल गमर। और ऐसे ही शूद्र की बात है, भैया तेरे बगैर तो सगरों को सगरों काम बिगड़ो जा रहा हो। अच्छा, हमारे बगैर तुम्हारो काम नहीं बिगड़न देंगे, मर्म को समझ लो, उसका सम्मान करिए। और अब आया पशु का नाम। महाराज बुग्गी के अंदर लदा हुआ है 40 कुंटल बोझ, और तुमने पहना उठा के वाके कुछ देनी ऐसे मारो, बिगड़ गयो भैया भैंसा, आगे पोखर, आप कूदो तो कूदो, तुम्हें भी डूब को ले गयो। और ऐसे ही नारी। हाँ, हम तो रामायण पढ़ते हैं, हमें तो यही शिक्षा मिलती है, इनका सम्मान करना चाहिए। इनके पिता, भाई और पति, इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे संग एक घटना घटी, बता दो। हाँ, हम शिकारपुर में आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, पैनल इंस्पेक्शन आ गया, कुछ काम आ गया, 1 महीना तक मजबूरी थी, हम गांव आचरू नहीं आ पाए। माताजी जिंदा थी, हमारी धर्म पत्नी भी तब थी। हमारी माताजी इतनी अच्छी थी कि हमारी पत्नी से वो बहू नहीं कहा करती थी, दुल्हन कहा करती थी प्यार में। बोली रही दुल्हन सुने कि हाँ निरंजन बहुत दिनों में आयो है, बेटा जाड़ो पड़ रहा है, बढ़िया सी सब्जी बना और मक्का की रोटी बना, या को बड़ी अच्छी लगी। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने महाराज देसी घी में डाल के
मटर की फली और ये जितनी भी उनकी माता जी ने सिखाई ना कला, सब्जी बनाई, पर गलती से थोड़ी थोड़ी चरपरी बिल्कुल लाल साए निकल जाए, कुछ मिर्चा ज्यादा पड़ गई, इतना बड़ो कटोरा और मक्का की रोटी हमारे सामने परसी, पहलो ही टूक उठा के महाराज जैसे हाय जैसे तैसे सटको और आंखों में से टपा टप बहने हुए आंसू चालू। पर हमने ना कही कि तुम्हारी माँ ने गई सिखाई, हमने तो रामायण पढ़ी है। हमने फिर टूक तोड़ो और महाराज गटक गटक करके लाल सुरख मिर्चन की आंच लगा रही जीभ में और पेट में पूरी कटोरा भरी सब्जी खाई गए मक्का की रोटी से। अब उनको नंबर आया, हमारे बाद में जैसे ही पहलो ही टूक तोड़ो और धरो जी पे, अरे मेरी भैया मैं क्या करूं, सटको नहीं जाए, ऊपर ते आंखन में आंसू। बोलिए कि बात पूछूं क्या, मुंह पे तो गई एक टूक भी ना सटकोगो, तुम पूरो को पूरो कटोरा पी गए। मैंने कहा हम 1 महीना बाद आए, माता जी की आज्ञा पे तुमने इतनी प्रेम दे के बनाई, हम तुम्हारी मैया बापू को काहे को गाली देते, इतनी प्रेम से तुमने बनाई सो हम पी गए। महाराज की बात सुनी तो पूरे पमन फेरे में कह दी कि देखो हमारे कितने अच्छे, इतनी मिर्चन की सब्जी पी गई लेकिन हमारे मैया बबूला को बिल्कुल गाली नहीं दी। भैया पमन फेरे में बात चली, पूरी आंचरू में बात फैल गई, महाराज हमारी कितनी इज्जत बढ़ा दी। वैसे 2 पैसा की इज्जत ना है हमारी गांव में, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी। तो रामायण यही शक्ति शिक्षा देती है कि ये सदैव आदर के पात्र हैं, इनका मर्म को समझना चाहिए, इनका सदा सम्मान करना चाहिए। और आगे भैया बता रहे हैं पवन त्यागी क्या, प्रभु प्रताप में जाब सो खाई जी,
प्रभु आपके प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा और आपकी पूरी की पूरी सेना पल्ली पार पहुंच जाएगी। लेकिन मेरी जो बड़ाई, मेरा जो बड़प्पन आपने दिया है, 100 योजन 400 कोस का जो मुझे बनाया है, आपने ही तो बनाया है ना, वो नष्ट हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा। आई शैल बी इंसल्टेड। अंग्रेजी की भी बात है, कई अंग्रेजी जाने वो, अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लेकिन एक बात है प्रभु, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। श्रुतियां एक बात कहती हैं कि भगवान की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। आपकी आज्ञा है प्रभु, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। एक काम करो, आप कोई उपाय बता दो, आप बता दो, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, कराऊं तो भी आप वो उपाय मुझे बताओ कि आपकी सेना पल्ली पार उतर जाए। बस उस काम को मैं शीघ्र, बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, कर ही जो डालूंगा। जब ये बात कही विनम्रता की, तो बड़ी विनम्रता के साथ और जब विनम्रता के साथ ये बात कही और सज्जनों सुनी, और हमारे पवन त्यागी जी ने जब सुनी तो ये मुस्कुरा गई, और मुस्कुराते हुए भगवान राम की वाणी में जो बात उन्होंने समुद्र से कही, जो कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटको, तात सो करई उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे सर पर रख दो भगवान, ओ मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने ये दोनों हाथ। अज देना, अज देना, हाँ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का भार। प्रभु देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का भार। यही आशा, यही भरोसा, यही अपेक्षा परमात्मा से होना चाहिए कि प्रभु 84 लाख योनियों में घुमाया है जी। लोकेश जी, ये 84 लाख योनियों में ये जीव घुमाया है, संत और शास्त्र ऐसा बताते हैं। तो एक जन्म की बात क्यों, 84 लाख योनियों में जो भी शरीर मिले उसमें परमात्मा तेरा साथ अवश्य मिले, अन्यथा अगर मिले ना इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा। अगर मिले ना इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा। राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। ये आज के दृढ़ संकल्प है। यदि परमात्मा इस जन्म में ना मिले ना, जीना मरना लगे रहेगा केवट की भांति।
केवट का बताया जाता है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद उस गंगा जी में पार किया है भगवान को। यही संकल्प होना चाहिए, यही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज के संकल्प कैसे हो गए? परमात्मा से विमुख संकल्प हो गए। और कौन से संकल्प हैं हमारे? मनु, कौन से संकल्प रह गए? पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए। परमात्मा से विमुख हो रहे हैं हम। इसीलिए अगर मिले ना इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा। राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। राम जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। समुद्र के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि जिस विधि से मेरी ये वानरों की पूरी सेना तुम्हारे पार चली जाए, वह उपाय मुझे बताओ। कह तो भगवान राम ने ये बात कही, समुद्र की जान में जान आई। बताता हूं प्रभु सुनो, मुझे याद आ गया और बताने लगा। क्या? नाथ नील नल कपिलो भाई, लड़काई ऋषियां से सिपाही। तिनके परस किए गिरि भारे, तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। हो अजब निराली, अजब निराली, हो अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है रे लीला तो तेरी अजब निराली है, लीला तो तेरी अजब निराली है। हो अजब निराली, अजब निराली, हो अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है रे लीला तो तेरी अजब निराली है, लीला तो तेरी अजब निराली आया याद प्रभु आया। आपकी वानरों की सेना में नील और नल नाम के दो भाई हैं। बचपन में ऋषियों ने इन्हें दिया तो श्राप था, लेकिन वो आशीर्वाद बन गया। ये बड़े दंगली थे दोनों। ऋषि मुनि समुद्र के किनारे शालिग्राम जी को सामने रख के और आंख बंद करके प्रार्थना किया करते थे कि बाद में शालिग्राम जी को प्रणाम करके जल पिएंगे। और ये क्या करते थे? ऋषियों के नेत्र तो बंद थे। ये दोनों के दोनों भाई शालिग्राम जी बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पकी हुई मीठी जामन। जामन समझ के उठा के और मुंह में धरते थे। कट्टब कट्टे कैसे? शालिग्राम जी तो पत्थर के सो फेंक देते, झूठे हो जाते थे। ऋषियों ने देखा कि शालिग्राम गए कहाँ? अरे कि इन दोनों ने गड़बड़बाजी करी है। कहने लगे, श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे हाथ के फेंके हुए पत्थर समुद्र में डूबा नहीं करेंगे, तैर जाया करेंगे। और वही बात हो गई। शालिग्राम तैरते रहे, ऋषि मुनि धोमे और उनको प्रणाम करें और अपना आचमन किया करें। आज
कहते ने के परस किए गिरि भारे, बड़े बड़े पर्वत, विशाल काय पर्वत ये बानर ढो ढो करके लाए और इनके हाथ में पकड़ा दें। ये उन्हें छू लेंगे और छूने के बाद में आगे की चौपाई की जो अर्धाली है वो बड़ी गजब की है। चैतरियई जलधि प्रताप तुम्हारे, लाके इनके हाथ में देंगे, ये समुद्र में डालेंगे, डूबेंगे नहीं, लेकिन जो बनेगा पुल वो आपके प्रताप से बनेगा। ये बात कहां से आ गई? यही बात हुई, लेके हमें नील के हाथ में दें, नल के हाथ में दें, पर्वतों को डालें, पर्वत तैर तो जाएं, लेकिन एक इधर को एक इधर को एक इधर को आपस में जुड़े ही नहीं। हनुमान जी खड़े हुए थे। हनुमान जी बोले भाई एक बात करो कि क्या? कि पहले जो तुम पत्थर ला करके नील के हाथ में देते हो, जरा वो पहाड़ हमें दिया करो, वो ला के दे। हनुमान जी उसके ऊपर लिख दे में रा रा, और एक दूसरे लेके हमें वो पर्वत जब रखें नल के हाथ पे तो उस पे लिख दें हनुमान जी मां। रा लिखा एक पे और मां लिखा एक पे कि अब फेंको, अब महाराज तैरते जो यूं जुड़ जाए। हनुमान जी से भगवान राम बोले बन गया पर्वत के? हाँ महाराज, आपके प्रताप से, आपकी कृपा। कह लगे हमारी कृपा की बात बीच में कहां शुरू आ गई? अरे ये तो नल और नील ने, अरे के प्रभु ये बात ना है, ये जब फेंके तो कोई इधर जाता था और कोई इधर जाता था। मैंने एक के ऊपर रा और दूसरे के ऊपर मां लिखा, आपके प्रताप से। कहने लगे ऐसी बात है? तो कहने लगे हम भी तो देखें, न दिखाइयो एक पर्वत हमको। हनुमान जी ने कहा लो। हनुमान जी ने एक पर्वत भगवान राम के हाथ में दिया और भगवान राम ने जैसे ही समुद्र में डाला, डुबुक डूब गया। भगवान राम बोले हनुमान एक बात बताओ कि हाँ तू जाने कि हम जाने? कहियो बती, बड़ी बेइज्जती होगी। नल और नील के हाथ के तो तैर गए और हमारे हाथ को डालो हुआ तो समुद्र में डूब गए। हनुमान जी बोले हाँ ऐसी शिक्षा दे रहे हो? नाच नाच के कहूंगा, पूरी दुनिया को बता बता के कहूंगा। क्या क्या बताओगे? कि अरे जिसको प्रभु राम ही अपने हाथों से छोड़ देंगे, अगर वो डूबेगा नहीं तो क्या होगा? राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें वो जग में राह बनावे। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें वो जग में राह बनावे। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। मैं पुनि और धरी प्रभु प्रभुताई। करियो बल आनो मान सहाई। एहि विधिनाथ पयोली बधाई।
तेरा दरस पाने को जी चाहता है। 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 अपना बनाने को जी चाहता है। अपना बनाने को जी चाहता है। तेरा दरस पाने को जी चाहता है। अब दर्शन दोगे। अब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रसता देखत रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे। कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी। रसता देखत देखत रसता सबरी की उम्र गई सारी। देखत रसता सबरी की उम्र गई सारी। देखत रसता सबरी की उम्र गई सारी। कोई काटा न प्रभु के पैरों में लग जाए। कोई काटा न प्रभु के चरणों में लग जाए। भिल्ली परम तपस्विनी सबरी जाको नाम मुनि मतंग कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। जिस समय मुनि मतंग अपने आश्रम को छोड़ करके धाम को जा रहे थे, उनकी शिष्या थी सबरी। सबरी नेत्रों में आंसू भर लाई और कहने लगे गुरुदेव आप तो भी आपका तो शरीर पूरा हो रहा है, मेरा क्या होगा। मुनि मतंग ने कह दिया सबरी प्रतीक्षा करना। एक दिन इस कुटिया में इस आश्रम में भगवान स्वयं तेरा उद्धार करने के लिए आएंगे। और शास्त्र ऐसा बताता है आना पड़ा। इतना सब्र किया मानो नाम ही सबरी पड़ गया हो। आए भगवान और नवदा भक्ति उस सबरी को दे करके उसका उद्धार किया। कोई काटा न प्रभु के पैरों में लग जाए। कोई काटा न प्रभु के चरणों में लग जाए। यही सोच के सबरी प्रतिदिन राह सजाए। यही सोच सबरी निस दिन राह सजाए। मीठे फल चख कर नृत्य सजाए थाली। मीठे फल चख कर नृत्य सजाए थाली। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी।
कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी, कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी। रसता देखत देखत रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। राम जी राम जी हे प्रभु, इस प्रकार मेरे ऊपर आप पल बंधवा दीजिए, जिससे तीनों लोकों के अंदर आपका सुयश हो, आपकी कीर्ति जगाई जाए। और फिर मैं, हे प्रभु, आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके जितना बल मुझ में है, अपने बल के अनुसार मैं भी कुछ मदद करूंगा। हे प्रभु, इस प्रकार से मेरे ऊपर आप पुल पाट दीजिए, जिससे क्या होगा, तीनों लोकों के अंदर आपका यश होगा कि रघुवंशी भगवान राम ने 100 योजन 400 कोस के समुद्र के ऊपर पल पाट दिया। जब ये बात कही भगवान राम ने, तो सज्जनों जरा पीछे लौट कर देखो, भगवान राम के धनुष के ऊपर अग्नि बाण का संधान हुआ है। अब भगवान राम एक बात कह रहे हैं, कहने लगे क्या होगा, क्या बात कह रहे हैं, बता रहे हैं भैया को। एहि सर्वमा उत्तर तटवासी, जय जय सीताराम हरे। हतहु नाथ खल नर अघरासी, जय जय सीताराम हरे। हतहु नाथ खल नर अघरासी, जय जय सीताराम हरे। सुने कृपाल सागर मन पीरा, जय जय सीताराम हरे। तुरतहि हरि राम रणधीरा, जय जय सीताराम हरे। अज लख 84 खत्म हुई ना, क्या है लख 84? आना जाना आना जाना आना जाना। इसी से जीव हर जाता है, कभी किसी योनि में जाता है तो कभी किसी योनि में जाता है। न जाने कितनी बार जीना हुआ, न जाने कितनी बार मरना हुआ। संत और शास्त्र ऐसा बताते हैं कि 84 लाख योनियों को बंधन पीछा नहीं छोड़ता। ये भी पता नहीं पहले कितने जन्म ले चुके और कितनी बार मर चुके। ये भी पता नहीं आगे कितने जन्म लेने बाकी हैं और कितनी बार मरना बाकी है। कवि ने कल्पना अपनी कलम से कैसी इस प्रकार कल्पित की है। अज लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाम दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। लख 84
खत्म हुई ना विकल्प युग चार गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। हाँ, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। कौन कौन से जन्म लिए, कैसे कैसे किस किस प्रकार से जन्म लिए। कभी कभी हम जेल में लिपटे अपने कर्म करीने से, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। हाँ, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। भाई, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। ऐसे कौन कौन से जीवधारी हैं जो जेल में लिपट करके आते हैं? ऐसे कौन से जीवधारी हैं जो अंडे में बंद होकर के आते हैं? ऐसे कौन से जीवधारी हैं जो पसीने से पैदा होते हैं? विचार करने वाली बात, जिन जीवधारियों के बाहर को उभरे हुए कान, बाहर को उभरे हुए होते हैं, ये सभी जीवधारी बच्चा देते हैं और जेल में लिपट करके आते हैं। और जिन जीवधारियों के ये बाहर को उभरे हुए कान नहीं होते, केवल सुनने के लिए छिद्र होते हैं, ये सभी जीवधारी अंडा देते हैं। कोई साइंस के स्टूडेंट बैठे हों तो बता देंगे। केवल एक सर्प, यानी कि एक जीवधारी ऐसा है जो कि सर्प अपनी धमनियों के अनुसार सुनता है और अंडा देता है। और ऐसे कौन से जीवधारी हैं जो पसीने से पैदा होते हैं? जूं, चीचली, कलीली, ये पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं। इन सभी योनियों में हमें जाना है। ये 84 लाख योनियों के प्रकार हैं, विचार कर लेना। कभी कभी हम जेल में लिपटे अपने कर्म करीने से, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। हाँ, कभी अंडे में बंद हुए, कभी पैदा हुए पसीने से। कभी सागर में जन्म लिया, उम्र कटी जल पीने से, कभी पैदा होते ही मरे जगत में रहे तड़पते जीने से। कभी पैदा होते ही मरे जगत में रहे तड़पते जीने से। कभी पैदा होते ही मरे जगत में रहे तड़पते जीने में। शुभ और अशुभ के कर्मों फल से, शास्त्र इस बात को कहता है, कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जस फल बोया तस फल चाखा। गीता इस बात को कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा किए बिना। संत और शास्त्र भी इसी बात को बताते हैं, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ये नरक और स्वर्ग कहां से मिलते हैं? कर्मों के अनुसार गति बनती है। शुभ और अशुभ के कर्मों फल से नरक स्वर्ग कई बार गए, नाम में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाम में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। लग 84 खत्म हुई ना विकल्प युग चार गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार। हो तुमको मनाए हम राम जी, तुमको मनाते हम राम जी, ये ज्योति जलाएंगे। हमको भी दर्शन दिखा दो प्रभु, द्वारे पे आएंगे। हमको भी दर्शन दिखा दे प्रभु, द्वारे पे आएंगे। अरे हम सब बनाए तुम्हें राम
दर्शन दिखा दो प्रभु द्वारे पे आए के। हमको भी दर्शन दिखा दे प्रभु द्वारे पे आए के। भगवान राम मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी बात मानी, लेकिन एक बात बताओ, मेरे धनुष के ऊपर ये जो बाण चढ़ा हुआ है ये तो अमोघ है, ये तो खाली जा नहीं सकता, इसका क्या करूं? बोले प्रभु मैं बताऊं, मेरे उत्तर तट के ऊपर पाप की राशि दुष्ट मनुष्य रहते हैं जो मुझे बड़ा परेशान करते हैं, उनके ऊपर छोड़ दें। बस समुद्र की ये बात सुनते ही भगवान राम ने बाण को फेंका और उत्तर दिशा के अंदर पाप की राशि जितने भी दुष्ट लोग थे उन सबों को मार डाला। देखी राम बल पौरुष धारी, हरस मयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण पात पाथो निस धावा। कितना पावन, कितना सुंदर नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम नाम मणि दीपधर, जिए है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहे उजियार, बाहर और भीतर का उजियारा चाहता है तो उस राम नाम रूपी मणि को कहां रख ले? इस देह की द्वार पर रख ले। कहां? जिव्या में। अजी एज जगत में, अजी एज जगत में राम नाम रस खान। 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 लेकिन इस बात को सभी नहीं जानते। कौन जानते हैं? मूर्ख या को मरम न जाने, मूर्ख या को पार न जाने। पीवे चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान। अजी एज जगत में राम नाम रस खान। अजी एज जगत में राम नाम रस खान। कैसा नाम है? सुनने वाली बात ध्यान से सुनते रहना। राम रस ऐसो मीठो ऐसो ना है और कोई, छील खाओ या की मीठी। गन्ना कैसी पोरी पोरी पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई कोई। ओ पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई कोई। पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई कोई। राम रस ऐसो मीठो ऐसो ना है और कोई, छील खाओ या की मीठी। गन्ना कैसी पोरी पोरी पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई ओ पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई कोई। पीवे है चतुर जन, पीवे जन कोई कोई। किस किसने पिया? लखन ने पियो जब राम के गए थे साथ। भिलनी ने पियो जिसके वंश की न जानी जात। गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात। गीत ने भी पियो, आदि गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात। गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात। नाम आ गया गीत का। पक्षियों में अधम, मांस मुर्दे को खाने वाला। लेकिन पारब्रह्म परमात्मा से लौ जुड़ गई, परमात्मा को आना पड़ा। जिस समय उस माया रूपी मृग को मार करके दोनों भाई लौटे ना, राम और लक्ष्मण,
तो आकर के देखा आश्रम सूना पड़ा हुआ है। भैया सीता जी वहां नहीं है। दोनों भाई उस सीता जी की खोज करने के लिए जैसे ही निकले, अचानक आवाज आई, हाय राम, हाय राम। उस आवाज के साथ साथ दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। जाकर के देखा तो घायल अवस्था में जटायु पड़े हुए थे। प्रभु ने अपनी जटाओं से जटायु की धूल झाड़ी। ऐसा देख करके जटायु रोने लगे, कहने लगे प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। जब इतनी बात भगवान श्री राम ने सुनी ना, तो नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा, क्योंकि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार ना कर सका। बताया जाता है अपने हाथों से उस जटायु को का उद्धार किया है, आवागमन के चक्कर से छुटाया है। पक्षियों में भी अधम, मांस मुर्दे को खाने वाला, लेकिन भगवान से जुड़ गया। लखन ने पियो जब राम के गए थे साथ, भिलनी ने पियो जिसके वंश की न जानी जात, गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात, गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात, गीत ने भी पियो जो की जाने न मरम की बात। और पियो हनुमान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जगत में राम नाम रस खान, अजिए जगत में राम नाम रस खान। अजि मूरख या को मरम न जाने, मूरख या को पार न जाने, जाने चतुर सुजान जगत में राम नाम रस खान, अजिए जगत में राम नाम रस खान। भगवान राम के बल और पौरुष को देख करके समुद्र बहुत सुखी हुआ और उन दुष्टों की जो उत्तर के किनारे पर रहते थे पूरी कथा सुना करके ब्राह्मण रूपधारी समुद्र जल रूप में होकर अपने स्थान को चला गया। केवल एक छंद और एक दोहा रह गया बस। निज भगवान गवने उसी दूसरी रघुपता ही यह मत भायो, यह चरित कलमल हर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भगवान संशय समान लवन विशाल, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। जिसने ली शरण तेरी उसको, जिसने ली शरण तेरी उसको, बेखौफ खबर डर कोई नहीं, हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर गर कोई नहीं। हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर गर कोई नहीं। जो परमात्मा की शरण ले लेता है भय मुक्त हो जाता है। संत और ऋषि मुनि महात्मा कहां जाकर के तपस्या करते हैं? घनघोर वन में, जहां ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं, पर्वतों की कंदराओं में जहां ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं कि चीते जी उठा ले जाएंगे, जिनका नाम कानों से तो सुना है लेकिन आंखों से नहीं देखे। तो संत मुनि ऋषि महात्माओं की तपस्या कैसे पूरी हो जाती है? उनको वो जीव क्यों नहीं कुछ कहते? हाँ, विद्वान ऐसा बताते हैं कि वो जीव आते तो हैं लेकिन सूंघ कर पीछे हट जाते हैं।
प्रकृति उसकी सेवा करने लगती है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, भगवान के कार्य में लगा हुआ है, इसीलिए वो भयमुक्त। जिसने ली शरण तेरी उसको बेखौफ खबर डर कोई नहीं, हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर कर कोई नहीं। हितकारी तुझसा और प्रभु मेरी आवे नजर कर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसे महान, धरती के ऊपर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। इसलिए है ना मेरे गिरधर गोपाल में तेरो नचायो नाचूं, 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 मैं तेरो नचायो नाचूं कन्हैया, तेरो नचायो नाचूं, हो तेरो नचायो नाचूं सवरिया, तेरो नचायो नाचूं मेरे गिरधर गोपाल में तेरो नचायो नाचूं, मेरे गिरधर गोपाल में तेरो नचायो नाचूं, मेरे गिरधर गोपाल में तेरो नचायो नाचूं। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी, अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। हो कणिका तारी अहिल्या तारी तारा सदन कसाई, हो कणिका तारी अहिल्या तारी तारो सदन कसाई। अब तुमने कहा देर करी प्रभु, अब तुमने कहा देर करी, जब आई हमारी बारी रे। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। अब आप संभालो लाज हरी मैंने ले लई शरण तुम्हारी। समुद्र तो अपने घर को चला गया और भगवान राम को उसकी दी हुई सलाह बहुत पसंद आई। बाबा तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार कलयुग के मल को हरने वाली ये सुंदरकांड की कथा कही है। कैसी है कि सुख का घर, सभी संशयों को हरने वाला और सभी विषाद दुखों को दूर करने वाला, ये रघुपति भगवान राम के गुणों का